जी, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द की डिफरेंसिंग बिटवीन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस के पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एसोसिएशन ऑफ लेटर क्या होता है, और हमने डिस्कस किया कि कमेंसमेंट और डायरेक्टर्स का क्या रोल है। अब हम देखेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जब हम देखते हैं a public limited company, a public limited company is a company listed on recognized stock exchange and the stocks are traded पब्लिकली। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी वो क्या होगी, वो रजिस्टर्ड होगी, लिस्टेड होगी ऑन स्टॉक एक्सचेंज, मीन वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होगी, ठीक है। और उसके ट्रेड जो है, जो उसके शेयर जो है वो पब्लिकली ट्रेड किए जाएंगे, मीन पब्लिकली सेल एंड परचेज किए जाएंगे। जैसे जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे जाके डिफरेंट जो कंपनी लाइक पीपीएल है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है, या आपके पास एसएनजीपीएल है, या आपके पास पाकिस्तान टोबैको कंपनी है, या आपके पास एंग्रो है, या एफएफसी है, ये तमाम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। फिर जब हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ऑन द अदर हैंड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज नाइदर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड नॉर दे आर दे ट्रेडेड। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं ना तो वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होंगी, ना वो ट्रेड करेंगे, मीन ना वो सेल एंड परचेज करेंगे। इट इज़ अ प्राइवेटली हेल्ड बाय इट्स मेंबर्स ओनली। ये बेसिकली प्राइवेटली ही मैनेज की जा रही होगी, जो प्राइवेट ऑनर्स होंगे वो ही इस बिज़नेस को मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके जितने भी इर्द गिर्द अगर हम देखते हैं आपके रहीमिया शान शहर के अंदर जो प्राइवेटली कोई फ्लोर मिल्स हैं या कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज़ हैं, वो क्या सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑनर्स हैं, प्राइवेट ऑनर्स हैं, वो उस बिज़नेस को कंडक्ट करें, अगर वो अपने बिज़नेस को फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में आ जाते हैं, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ नहीं है। तो पहला डिफरेंस जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आ गया कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो लिस्टेड होगी स्टॉक एक्सचेंज पे, वेयर एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिस्टेड नहीं होगी स्टॉक एक्सचेंज पे। फिर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपने शेयर्स को ट्रेड कर सकती है विद द पब्लिक, वेयर एज प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनीज हैं वो अपने शेयर्स को ट्रेड नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने मेंबर्स के दरमियान उसको ट्रेड कर सकते हैं। नंबर 2 डिफरेंस है बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पब्लिक कंपनी इज़ 7। अगर आपने कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 7। 7 लोग होंगे तब जाके आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। वेयर एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी स्टार्टेड विद अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो स्टार्ट हो सकती है मिनिमम 2 मेंबर्स के साथ। अगर 2 मेंबर्स भी होंगे तो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो इसमें एक डिफरेंस क्या आ गया, सेकंड डिफरेंस, कि पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम मेंबर्स कितने रिक्वायर्ड है उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 7, जबकि प्राइवेट में कितने रिक्वायर्ड है, ओनली 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। थर्ड जो हमारे पास डिफरेंस आया था इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो क्या आ गया, द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब यहाँ पे इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस मीन जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, आपके क्या पर्पस है, आपका क्या विजन है, क्या मिशन है, जिसमें आप मेंशन करेंगे अपने बिजनेस के बारे में, वो मैंडेटरी है इन public limited company, whereas in private limited company this is not the case of a private company। प्राइवेट कंपनी को यहाँ पे इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने प्रॉस्पेक्टस को इशू करे या ना करे। देन नंबर 4 हमारे पास आ जाता है। नंबर 4 डिफरेंस क्या है, द शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी कैन ट्रांसफर देयर शेयर फ्रीली। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एंग्रो का शेयर परचेज़ किया हुआ और अहमद मुझसे शेयर परचेज़ करना चाह रहा, तो मैं अपना शेयर अहमद को ईज़िली बेच सकता हूँ, ईज़िली सेल कर सकता हूँ। तो वो क्या आ गया, आपने ईज़िली अपने शेयर्स को ट्रेड कर दिया, ईज़िली अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर दिया टू अहमद। Whereas private limited company, the transferability of shares is restricted completely in private limited company। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड है कम्प्लीटली, आप उसको नहीं भेज सकते किसी दूसरे बंदे को, आपके क्या यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। वेयर एज इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप उसको फ्रीली शेयर कर सकते हैं, फ्रीली आप उसको सेल कर सकते हैं। तो वो क्या आ गया, एक और डिफरेंस आ गया बिटवीन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, के पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक कैन ट्रांसफर देयर शेयर
freely, whereas in private limited company the transferability of share is restricted completely in private limited company. Then number 5 में क्या आ गया, in public limited company term used at the end limited. आप देखेंगे कि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, अब उसमें सिर्फ लिमिटेड लिखा होगा, ठीक है, उन फर्म के साथ, वेयर है जो प्राइवेट लिमिटेड है उसके साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा एट दैट, ताकि वो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है और ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड है। जिसके साथ जस्ट लिमिटेड लिखा होगा वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ होंगी, और जिसके साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ होंगी। देन आपके पास आता है नंबर 6 में क्या है, मिनिमम मेंबर्स आर 7 एंड मैक्सिमम मेंबर्स आर अनलिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड में जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो 7 होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हो सकते हैं। वेयर एज इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम मेंबर्स जो हैं वो 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो 200 तक हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास ये डिफरेंस भी आ गया। यहाँ पे आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि 200 मेंबर्स से ज़्यादा आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं हो सकती, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 मेंबर्स मिनिमम होना लाजमी है और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। देन नंबर 7 क्या है, मिनिमम डायरेक्टर्स आर 3 इन प्राइवेट लिमिटेड, मिनिमम डायरेक्टर्स आर 2। यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3 हो सकते हैं, जबकि प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 2, क्योंकि हमने देखा ना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो स्टार्ट भी 2 से हो सकती है। जब वो 2 मेंबर से स्टार्ट हो सकती है तो एटलीस्ट उनके 2 जो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होंगे लोग, 2 जो है मिनिमम डायरेक्टर्स होंगे, ताकि उस कंपनी को वो चला सकें, उसकी डिसीजन मेकिंग कर सकें, उसको आगे फर्दर उसकी ग्रोथ की तरफ लेके जा सकें। फिर आता है जी नंबर 8, जो डिफरेंस है बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस आफ्टर रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो उस वक्त ही बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं जब उनके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर कमेंसमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि इसमें आप मेंशन करते हैं कि हम अपना कैपिटल कहाँ से जनरेट करेंगे, हम कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू करेंगे, हमारा इनिशियल कैपिटल क्या होगा, हमारा वर्किंग कैपिटल क्या होगा। इसमें आप तमाम चीज़ें मेंशन करने के बाद जब गवर्नमेंट उसको सेटिस्फैक्ट्री देखती है तब आपको सर्टिफिकेट इशू करती है फॉर कॉर्पोरेशन एंड फॉर कमेंसमेंट। वेयर एज इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो कैन स्टार्ट अ बिजनेस आफ्टर रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो जस्ट इनकॉर्पोरेशन का ही जब उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी उस वक्त स्टार्ट होगी जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट मिलेगा, जबकि प्राइवेट जो है अगर उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मिल जाए तो वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। 9 जो डिफरेंस आ जाता है बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, स्टैट्यूटरी मीटिंग इज़ मैंडेटरी इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड स्टैट्यूटरी मीटिंग इज़ नॉट मैंडेटरी इन प्राइवेट लिमिटेड। अब स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होती है, सवाल आया ना जहन में। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है? बेसिकली स्टैट्यूटरी मीटिंग इज़ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। जो आपकी जब आपने अपने शेयर्स, आपने कंपनी इस्टेब्लिश की, कंपनी इस्टेब्लिश करने के बाद आपने अपने शेयर्स को पब्लिक में सेल आउट किया, सेल आउट करने के बाद आप एक सबसे पहली जो मीटिंग है वो कमेंस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप अपने डायरेक्टर्स को डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें आप अपने डायरेक्टर्स को चूज़ करते हैं ताकि वो फर्दर डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो वो क्या है? स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है वो मैंडेटरी है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया देयर आर टोटल 9 डिफरेंसेस बिटवीन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, कि आपके क्या डिफरेंसिंग है, कि पब्लिक में क्या डिफरेंस है, प्राइवेट में क्या डिफरेंस है। जैसे हमने कहा उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट 7 है, इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 है। तो ये तमाम डिफरेंसिंग है जिसकी बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग।